आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं जिसका असर भारत यानी हम पर भी पड़ने वाला है। और कैसे? क्योंकि हमारी लगभग 50% गैस आती है कतर से, और कतर की सबसे बड़ी एलएनजी फील्ड रास लफ्फान पर ईरान ने मिसाइलें मारकर धराशाही कर दिया है। तो समझ लीजिए कि मध्य पूर्व में चल रहा है ये संघर्ष अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब ये सिर्फ मिसाइलों और सीमाओं की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा हमला बन चुकी है। इजराइल ने जब ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है, उस पर हमला किया, तो उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और ईरान ने बाकायदा बता दिया कि भाई वो यूएई, सऊदी अरब और कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला करेगा। सब लोग वहां से निकल जाएं, खाली कर दें, नहीं तो जान गंवानी पड़ सकती है। तो जैसा ईरान ने कहा वैसे ही किया, और कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइलें दाग दी। और इस रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी से दुनिया की लगभग 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई होती है। इन हमलों के बाद वहां भारी आग और व्यापक नुकसान की खबरें सामने आई, जिसकी पुष्टि खुद कतरी सरकार ने की है। ईरान ने चेतावनी दी कि अब यूएई, सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर वो निशाना बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा। वहीं सऊदी, यूएई ने भी मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन यूएई और सऊदी की भी तमाम ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। अब हालात ऐसे हैं कि ऊर्जा के प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक सब कुछ खतरे में है, और इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान ने युद्ध के लगभग 17 दिन में पूरे विश्व की इकोनॉमी को घुटने पर ला दिया है। कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 24 घंटों में $118 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जो कि 100 के करीब थी, जो इस संघर्ष से पहले के मुकाबले 50% ज़्यादा है। यानी लगभग दोगुनी हो गई है तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में। और नेचुरल गैस की कीमतें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन हम आज बात करना चाहते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के लिए संकट और भी गंभीर है। क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50% नेचुरल गैस आयात करता है, यानी बाहर से मंगवाता है, और उसमें से लगभग 40% सिर्फ कतर से आता है, कतर के रास लफ्फान एरिया से आता है, जहां ईरान ने मिसाइलें मार के धुआं धुआं कर दिया है। आपको बताएं कि 2024-25 में भारत ने कुल 27 मिलियन टन एलएनजी आयात किया, जिसमें 11.2 मिलियन टन सिर्फ कतर से था। अगर रास लफ्फान से सप्लाई रुकती है तो भारत में गैस की कमी और महंगाई दोनों बढ़ने का संकट पैदा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि भारत का लगभग आधा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ये भी लगभग बंद हो चुका है। हमारे 2 शिप अभी तक वहां से आए हैं, 22 शिप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़े हुए हैं। करीब 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भारत का इसी रास्ते से आता है। और भारत की एलपीजी, यानी जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं गैस, उसमें भी 90% सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर करती है। साउथ पार्स पर हमला करके इजराइल और अमेरिका को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस हमले से पहले जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कतर पर फिर हमला हुआ तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स फील्ड को पूरी तरह तबाह कर सकता है। पर ईरान इस धमकी से झुकने वाला नहीं था और उसने लगातार हमले किए। अब ये जो बयान ट्रंप साहब का है, वो जितना
शांति का संदेश देता है, उसमें उतना ही छुपा हुआ है एक बड़ी धमकी, जो कि बहुत चिंता कर देने वाली बात है। अब सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर धकेल देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनका कहना है कि अगर जिस तरह ईरान ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है और ईरान के भी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, वहां पर इजराइल ने हमला किया है। तो अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि एक रियल ग्लोबल ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस बन जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए जानना। और ये मध्य पूर्व में चल रही ऊर्जा की जंग भारत तक पहुंच चुकी है। अब हर देश की अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी की जेब को ये प्रभावित करने लगी है ऑलरेडी। और भारत में इसका असर सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि भारत उन देशों में हो सकता है और ऑलरेडी है जहां से कतर की रास लफान रिफाइनरी से हमारी चीज़ें सामने आती हैं। अब आपको बताते हैं कि कतर क्या कह रहा है, क्योंकि हमने बताया आपको कि भाई भारत की 50% लगभग गैस वहां से आती है। अब कतर ने भी माना है कि उसका नुकसान हुआ है। कतर की जो रास लफान रिफाइनरी है वो कह रहा है कि अगले 5 साल तक हमारी निर्यात क्षमता लगभग 17% कम रहेगी। समझिए, निर्यात मतलब जितनी वो बाहर सप्लाई करता है, इस हमले के बाद 5 साल तक, 1 से 5 साल तक 17% जो है वो कम सप्लाई कर पाएगा विश्व भर में। इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान कतर खुद का लगा रहा है। इतना ही नहीं, कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने बताया कि हमलों में कतर की 14 एलएनजी ट्रेनों में से 2 और 2 गैस, जिसे गैस जीटीएल कहता है, जीटीएल संयंत्र कहता है, जीटीएल प्लांट कहते हैं, उनमें से एक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, तबाह हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मरम्मत के कारण हर साल 12.8 मिलियन टन एलएनजी उत्पादन 3 से 5 साल तक प्रभावित रहेगा। यानी जो हमला ईरान ने किया है उसे कतर को भरने में 5 साल लगेंगे और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अब इसकी वजह से यूरोप और एशिया को आपूर्ति जो है वो नहीं मिल पा रही है, उस पर तगड़ा खतरा मंडरा रहा है। कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री भी रहे साद अल काबी ने कहा है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कतर और ये पूरा क्षेत्र इस तरह के हमले का शिकार होगा। खासकर रमज़ान के महीनों में, एक महीने में एक भाई मुस्लिम देश द्वारा हम पर यह कार्रवाई की जाएगी, यानी ईरान की ओर इशारा कर रहे हैं। काबी ने यह भी कहा कि 2 एलएनजी ट्रेनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, साउथ कोरिया और चीन को जाने वाली एलएनजी आपूर्ति के लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ रहा है, फोर्स मेजोर करना पड़ रहा है, जो 5 साल तक लागू रहेगी। यानी जो गैस वो साउथ कोरिया को, यूरोप के कुछ देशों को और चीन को करना था, वहाँ वो अब नहीं कर पाएगा। फोर्स मेजोर का मतलब है कि दिक्कतों के कारण कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया सौदा पूरा ना कर पाना। उन्होंने ये भी कहा कि ये लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर हमें फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ रहा है। हमने पहले इसे कम अवधि के लिए किया था, अब अवधि जितनी भी होगी उतनी लागू कर देंगे। यानी कतर ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी चीन, साउथ कोरिया, पूरे यूरोप पर भी असर पड़ सकता है। आपको बताएं, एक्सॉन मोबिल और अन्य कंपनियों पर असर भी पड़ रहा है। रास लफान उत्पादन केंद्र पर हमले हुए तो कतर एनर्जी ने अपने पूरे एलएनजी उत्पादन पर भी फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है। यानी अभी वो कोई एलएनजी उत्पादन नहीं कर रहा है। इन्हें फिर से बनाने में करीब 26
बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया था। काबी ने कहा कि उत्पादन दोबारा शुरू करने के लिए सबसे पहले क्षेत्र में संघर्ष का खत्म होना ज़रूरी है, लड़ाई खत्म होनी ज़रूरी है। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल जो है वो क्षतिग्रस्त एलएनजी संयंत्रों में पार्टनर है, यानी इसीलिए हमला किया क्योंकि एनर्जी कंपनी जो अमेरिका की है, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट हैं रास लफान में, और यही ईरान कह रहा है कि हम हर उस जगह पर हमला करेंगे जहां पर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, जहां से अमेरिका को पैसा कमाया जाता है। और अब ये सामने आ गया है कि भाई अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल जो है वो रास लफान में काम कर रही थी, और इस पूरे मामले में जो शेल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें भी जीटीएल जो संयंत्र खराब हुआ है उसमें भी अमेरिका की भागीदारी है, जिसकी मरम्मत में करीब 1 साल लग सकता है। काबी के अनुसार एक्सॉन मोबिल की एलएनजी ट्रेन S4 में 34% की हिस्सेदारी है, और दूसरी वाली ट्रेन में S6 में 30% की हिस्सेदारी है, और S4 में इटली की एडिसन और बेल्जियम की EDFT को आपूर्ति होती है, जबकि ट्रेन S6 से दक्षिण कोरिया को गैस भेजी जाती है और चीन में यहाँ से गैस जाती है। यानी जिन संयंत्रों से इन देशों को जाती थी गैस, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। कतर पर जो हमला हुआ है उसका एक ग्लोबल परिणाम हो रहा है, और इन हमलों ने क्षेत्र में 10 से 20 साल इन क्षेत्रों को पीछे कर दिया। यानी कतर, यूएई, सऊदी अरब जो माल बिल्कुल पैसा 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 कर रहे थे, वे 10 से 20 साल पीछे हो गए हैं। अब लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब वो जो है छवि भी हिल गई कि अब यहाँ जान को बचाना ही मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका असर सिर्फ एलएनजी तक सीमित नहीं रहेगा। उनके अनुसार जो कंडेंस निर्यात है उसमें भी 24% की गिरावट आएगी। एलपीजी यानी रसोई गैस में 13% की कमी, हीलियम उत्पादन में 14% की कमी, और नेफ्ता और सल्फर में 6% की कमी आई है। और गिरावटों का असर भारत के रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी से लेकर दक्षिण कोरिया के चिप निर्माताओं तक असर पड़ेगा, जो एक बहुत समस्या वाली बात है। इस मामले में भारत सरकार ने भी बताया कि वो अब रूस से बात कर रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना है कि उनकी 40% यानी भारत की 40% से ज़्यादा गैस कतर से आती है। यानी जो अभी लाइन आप देख रहे हैं, कतार देख रहे हैं गैस के लिए, मारामारी और बढ़ सकती है। तो सुनिए भारत सरकार ने इस पूरे मामले में क्या कहा। जी की बात करें तो 47% ऑफ आवर इम्पोर्ट वाज फ्रॉम कतर, एंड any impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude में we have already diversified. Crude में now around 70% of our crude is coming from the area outside Strait of Hormuz. इसी तरह LPG में भी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की गई है, and now some of our LPG is also coming from US. इसी तरह LNG के अंदर कतर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बट इसके अलावा there are other suppliers also. For example, US, Australia, they are the other big suppliers as far as the LNG is concerned.